एक्सरसाइज 8.2 दोस्तों फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 1 का थर्ड। ये cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको cos 45 का वैल्यू निकालना है। cos 45 का वैल्यू आपको मैंने बता दिया था कैसे निकाला जाता है। cos 45 का वैल्यू कितना होगा, cos 45 का वैल्यू होगा 1 अपॉन √2, ओके, बाय cos sec 30 डिग्री है ना, sec 30 का वैल्यू कितना होगा 2 अपॉन √3 प्लस है तो प्लस दीजिएगा, cosec 30 है कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। यहाँ पे ये डैश लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस हमको याद रहता है कि स्टेप कहाँ से डाउन हुआ और कहाँ से अब चालू होगा, इसीलिए हम इससे बॉल का यूज कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन √2 बाय √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, √3 होगा एलसीएम। अब समझो, √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, फिर 1 को √3 से डिवाइड करोगे √3 होगा, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2√3। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे 2/4 अपॉन 3/4 तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे, ये नीचे वाला 4 रहेगा उसको ऊपर लेके चले जाओगे मल्टीप्लाई का साइन देके, और ये 3 को फिर नीचे लेके आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 2/3। देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या करोगे 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + 2 √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे, अब देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा, अब √2 है यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2√2। मैंने तुमको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मैंने बताया था ना कि अगर जब तक सेम नंबर रहता है, जब सेम नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर रहेगा, अगर डिफरेंट नंबर रहेगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, अगर डिफरेंट नंबर रहेगा तब रूट उसके अंदर में लगा ही रहेगा। ये बताया था ना तुमको। यहीं पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट है, 2 × √2 है तो 2 × √2 हो जाएगा, और फिर √2 है और √3 है तो √6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन नंबर न बस डिफरेंट, लेकिन रूट का साइन तो दोनों में है, तो √6 होगा, 2 है तो 2√6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√6। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये आंसर यहाँ भी फाइनल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम रूट में आंसर नहीं लिखते हैं, तो अब नहीं लिखेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का अर्थ क्या होता है वो समझो, रेशनलाइज का अर्थ समझो। यहाँ पे लिखे हुए √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, ठीक है। अब ये जो 2√2 प्लस 2√6 है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे भी आएगा, यही दोनों चीज़। लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा कि साइन तुम चेंज करोगे, साइन चेंज का, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब क्या लिखोगे यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बताते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6, यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे, यहाँ पे क्या गौर करोगे, इस √3 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सिंबल लगा दो, जिसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेप ले रहे हैं, हमको पता रहेगा कि स्टेप कहाँ चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √3 ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अपॉन, यहाँ देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो एक फार्मूला तुम पढ़े होगे कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी क्या होता है, पता है नहीं पता है, याद कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस है ना बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे समझो। अब देखो इस √3 को तुम 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2√6। अभी बताया था ना इससे पहले कि रूट अगर डिफरेंट रहे तो रूट लगा ही रहेगा, इसीलिए √6 हुआ। अब इस √3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -2√18। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे बाई का साइन लगाओ, मतलब अपॉन का साइन लगाओ। अब देखो यहाँ पे समझो फिर से, यहाँ पे है 2√2 है, इसका स्क्वायर करना है तुमको, करना है ना। तो क्या हो, इसका मतलब हुआ है कि इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, समझो। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 2 का भी स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे √2 का भी स्क्वायर करोगे। फिर माइनस का साइन लगाओ। फिर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करोगे, इंटू में 6 का स्क्वायर करोगे, सॉरी √6 का स्क्वायर करोगे। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट।
अब समझो यहाँ पे 2√6 है माइनस 2√18 है, तो तुम 18 को लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो ऐसे 2 3 3 एलसीएम है, इसको लिखो यहाँ पे 2√6 माइनस 2 रूट के अंदर में लिख दो 2 × 3 × 3। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अपॉन अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 होगा, √2 बोले थे ना, इसके यहाँ पे समझो √2 × √2 दोनों क्या है सेम नंबर है, सेम है तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो वही नंबर बचेगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ समझ गए। अब देखो माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4, अब √6 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6। अब आगे समझो यहाँ से, यहाँ पे क्या है 2√6 है तो यहाँ पे 2√6 ही रहेगा, ठीक, माइनस 2। एक चीज़ समझो, जब कोई भी नंबर रूट में रहे ना, अगर दो नंबर सेम रहे, अब वो अगर रूट में रहता है ना तो एक कॉमन निकल जाता है। तो यहाँ पे समझो कि क्या है, यहाँ पे 3 और 3 दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ बचेगा तब क्या, ओनली √2 बचेगा। बोले जब दो नंबर सेम रहे और उसके ऊपर में रूट लगा रहे तो रूट हट जाता है और वो नंबर बाहर निकल जाए, मतलब वो नंबर बस रहेगा। तो ये रूट हट गया, मतलब 3 और 3 था सेम नंबर है, इसमें से हम 3 लिख देंगे बाहर, और √2 तो अकेला है, 2 अकेला है, तो इसीलिए रूट में ही रहेगा। समझ गए यहाँ तक। अपॉन देखो 4 2 कितना होता है 8 होता है, माइनस 4 6 से क्या होगा 24 होगा। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 है, 2√6 फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6√2 अपॉन 8 - 24। मान लो तुम किसी से 24 रुपीज़ लेते हो और तुम उनको 8 रुपीज़ देते हो, तुम लिए ना, तो तुम किस में होगे निगेटिव में होगे ना, और तुमने कुछ दिनों के बाद उनको फिर 8 रुपीज़ दे दिए, तो अभी भी तो तुमको देना ही है ना, तो देना है तो किस में रहोगे, अभी भी तुम निगेटिव में रहोगे। कितना देना है -16 देना है ना, तो 16 तो देना है, लेकिन हो तुम किस में अभी भी निगेटिव में, तो इसीलिए -16 यहाँ पे हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझ लेना। अब समझो ये है 2 6, तो 2 और 6 एक टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है ना एक टेबल में। तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, 2 ले लो यहाँ पे कॉमन। एक चीज़ समझना, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस तुम भी जानते हो कि कभी भी आंसर डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। इसको प्लस में लाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, जिससे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा √6 बचेगा क्या, नहीं √6 नहीं बचेगा, -√6 बचेगा। इसीलिए क्योंकि जब तुम -2 को -√6 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना 2√6 होगा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जब प्लस देंगे तब ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 2 3 जाए क्या होगा 6 होगा, और √2 का √2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपॉन में क्या हो जाएगा -16। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे -√6 + 3√2 अपॉन 16। देखो ये अच्छे नहीं लगता है, इसको ये आंसर भी तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहोगे ना तो इसको प्लस को पहले लिख लो, तो 3√2 -√6, और यहाँ पे 2 भी था ना, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ पे 2 था और ये 16 था, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा ना कट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझे ना कैसे हुआ, यहाँ -2 का यहाँ फिर से समझा देते हो। जो यहाँ 2 था यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे तुम क्या किए 2 कॉमन निकाले, लेकिन यहाँ नीचे माइनस है इसलिए तुम -2 कॉमन निकाल लिए हो। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा तब √6 बचेगा, -√6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा +3√2 अपॉन में क्या बचेगा -16। ये माइनस माइनस कटेगा, समझ गए, और ये 2 से ये 16 कटेगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा ना, तो यही 8 यहाँ पे हमने नोट किया है। समझ गए। अब देखो इसको अच्छे से लिखने के लिए हम क्या किए, इस 3√2 को पहले रख दिए, फिर -√6 को बाद में रख दिए, और ये 8 था 8 यहाँ पे रख दिए, ये हो गया फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं कि वीडियो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा, तुम लोग अच्छे से समझे होगा। अगर कहीं पे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और ये हम जो टेलीग्राम पे भेज देंगे इसका PDF, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तक धन्यवाद, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है।